जय माता दी। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, जिसे महाअष्टमी के नाम से भी जानते हैं और इस दिन मां भगवती के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। और प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप मां महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि, प्रिय भोग और मंत्र के बारे में जानेंगे। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ है, क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी की पूजा अधिकतर जगह पर एक ही दिन करने की बात कही जा रही है। तो किस दिन अष्टमी और नवमी मनाना सही रहेगा? क्या एक ही दिन मना सकते हैं या फिर अलग अलग दिन ही मनानी चाहिए? जिनके यहाँ पर महानवमी की पूजा नहीं होती है, तो वो लोग किस दिन नवमी मनाएं? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। आज दिनांक है 26 मार्च और दिन है गुरुवार। और इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का शुभारंभ 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:51 से हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 पर होगा। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन सुबह 10:07 तक रहेगी। आज के दिन ग्रहों और नक्षत्रों का बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जिस कारण से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:39 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:36 पर और आद्रा नक्षत्र आज शाम 4:19 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। वहीं सौभाग्य योग सुबह 3:09 तक रहेगा। बाद में शोभन योग प्रारंभ होगा। शोभन योग को शुभ कामों और यात्रा पर जाने के लिए उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। रास्ते में कम से कम परेशानी होने की संभावना होती है। जिस भी कामना से यात्रा की जाती है वो भी पूरी होकर आनंदमय यात्रा होती है। इसलिए इस योग को बड़ा सजीला और रमणीय भी कहते हैं। आज गुरुवार के दिन राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:56 तक रहेगा। तो जो लोग आज अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हो, वे सुबह 6:20 से 11:49 के बीच में अष्टमी की पूजा करके कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आप आज ही नवमी भी मना रहे हैं तो दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर शाम 6:30 तक, यानी सूर्यास्त से पहले पहले नवमी का कन्या पूजन भी कर सकते हैं। मां महागौरी की पूजा करने के लिए प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 5:08 से 6:18 तक रहेगा और सायंकाल मुहूर्त, जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 6:34 से 6:58 तक रहेगा। और अगर बात की जाए समय की, तो शाम 7:46 तक भी आप शाम की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है और इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के पुष्प से की गई है। अष्ट वर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र भी सफेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। मां की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहते हैं। मां के ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में मां ने त्रिशूल धारण किया है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किया है और नीचे वाले हाथ में मां वर मुद्रा धारण करती हैं। मां महागौरी की मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिवजी को प्राप्त करने के लिए मां महागौरी ने कठोर तपस्या की थी और कई वर्षों तक वे निराहार निर्जल भी रही थी। इसी वजह से देवी का शरीर एकदम काला पड़ गया। लेकिन मां की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया और उनका रूप गौर वर्ण का हो गया। इसीलिए ये देवी मां महागौरी कहलाई। मां महागौरी अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम तरह के पाप धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। मां महागौरी की सच्चे मन से पूजा आराधना करने पर भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं भी करते हैं, तब भी आपको आज के दिन किसी एक छोटी कन्या को कोई उपहार, भेंट स्वरूप कोई भी सामग्री देनी चाहिए जो उनके काम आ सके। और इस दिन भोग में मां को खीर, पूरी, हलवा और नारियल का और काले चने का भोग लगाया जाता है। जिनके यहाँ पर अष्टमी को ही कन्या पूजन होता है, वे तो इन सभी नैवेद्यों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन जिनके यहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो क्या उनको भी अष्टमी के दिन मां का यही प्रिय भोग अर्पित करना चाहिए? तो
तो देखिए, आपकी श्रद्धा है, आप इनमें से जो भी भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं, चाहे काले चने हो, हलवा, खीर, पूरी या नारियल। और साथ में 5 सुपारी इलायची का भोग अवश्य करें। माँ को मिश्री, बताशे का भोग भी लगाया जाता है। तो जो भी आप अर्पित करें, सच्चे मन से, श्रद्धा और प्रसन्न भाव से आप माँ का भोग माँ को अर्पित करें। अगर श्री दुर्गा सप्तशती का कोई पाठ अधूरा रह गया है, पूर्ण नहीं हो पाया है, तो आज के दिन तक पूर्ण कर लें। हवन यदि करना चाहते हैं तो हवन भी कर सकते हैं। इस दिन वैवाहिक जीवन मधुर बनाने के लिए सुहागिन महिलाओं को मां महागौरी की पूजा करने के बाद सुहाग की सामग्री किसी निर्धन सुहागिन महिला को भेंट स्वरूप देनी चाहिए। वहीं कुंवारी कन्याएं भी इस दिन सुहाग की सामग्री किसी सुहागिन महिला को दान में या भेंट में दे सकती हैं। अष्टमी तिथि के दिन माँ की विधि विधान से पूजा करके मंत्रों का जाप और कथा श्रवण किया जाता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ एक भी दिन नहीं कर पाए हैं तो आज एक ही दिन में पूरे 13 अध्याय अर्गला कीलक, श्री दुर्गा कवच आदि का या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं माँ महागौरी के विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। माँ का पूजन मंत्र है ओम देवी महागौर्ये नमः। प्रार्थना श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवदुर्गा कवच प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदात्रीं च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। माँ महागौरी की आरती। ओम जय महागौरी मैया जय महागौरी निश दिन ध्यावत तुमको हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय महागौरी डमरु त्रिशूल धारणी पापों का नाश करे वृषभ वाहन पर विराजे माँ कल्याण करे। ओम जय महागौरी श्वेत वस्त्र मैया का छवि है मन भावन सच्चे मन से पुकारो मैया देगी दर्शन। ओम जय महागौरी गौर वर्ण मैया का साधक रहे प्रसन्न श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ पावन कर दो मन। ओम जय महागौरी 8वें नवरात्रे में पूजा माँ की करो माँ विपदा है मिटाती माँ का ध्यान धरो। ओम जय महागौरी अवतार लियो दक्ष के घर में लीला निराली की शिव बैरागी खोए मोहिनी थी डाली। ओम जय महागौरी शरणागत की रक्षक माता भवानी तुम सुन लो माता अर्जी आए द्वार तुम्हारे हम। ओम जय महागौरी मंदिर में माँ तेरे सदा ही सुख बरसे अन्न धन सब माँ पावे अपूर्ण नर ना रहे। ओम जय महागौरी माँ महागौरी की आरती जो जन नित गावे भव सिंधु से तरे वो दुख सब मिट जावे। ओम जय महागौरी ओम जय महागौरी मैया जय जय महागौरी इस दिन ध्यावत तुमको हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय महागौरी। प्रेम से बोलिए शेरों वाली मैया की जय, महागौरी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं।
ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धिभ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। ये थी आज की वीडियो। प्रिय भक्तजनों, हमारे चैनल पर हर दिन नियम से श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ या नवरात्रि की हर वीडियो देखने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से चैत्र मास महात्म्य की या आने वाले मास के महात्म्य की कथाओं का श्रवण भी करते रहेंगे।